जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है? और अगर कुंवारा होने के आपने कोई नियम बनाया है तो उसको सार्वजनिक किया जाए कि कुंवारा होने का क्या मापदंड है, क्या आपका उसमें गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के आधार पर उसका स्पष्ट सार्वजनिक उसकी व्याख्या होना चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के जो नौजवान हैं, इस तरह से परीक्षण करके उनका अपमान जो किया जा रहा है, ये निंदनीय है। सरकार को इस तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के नौजवानों का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी यहाँ पर विसंगति है और आप लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से यहाँ वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई जनता या जनतंत्र की बात जो है वो स्पष्ट ना सुनी जाए। आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हैं, तरह तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं और ये उचित नहीं है। आपत्ति दर्ज कराएंगे? निश्चित रूप से हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे, पर इस समय प्रदेश और देश की सरकार किसकी सुन रहा है? वो तो अपना मनमर्जी चला रहे हैं। जो वो कहते हैं सब सही, बाकी जनता कहते हैं वो मानना ही नहीं। तो ये सरकार की अहम है, पर अहम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोगों की सम्मान करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने। बजाज ब्लॉक का था, जिसमें जो है ना 80 जो है ना हमको जानकारी मिली थी बजाज ब्लॉक का। जी जी ना, तो उसमें हाँ टेस्ट हुए हैं। किस प्रकार के टेस्ट होंगे? उनका एज वेरिफिकेशन का टेस्ट था, सिकलिंग का टेस्ट था, और अभी जो उनका जो समस्याएं थी तो फिटनेस संबंधी। प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुए थे? हाँ हुए हैं। तो प्रावधान है क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाने का? नहीं, तो अगर कुछ सस्पेक्टेड जो रहता है तो उनको जो है ना वो अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री मिलता है तो करते हैं। तो गैर कानूनी है ना किसी के कुंवारा परीक्षण करना? हाँ, गैर कानूनी है। हमें जो निर्देश मिले थे जी जी क्या करना है ना, उस हिसाब से हम जो है ना वो संबंधित विभाग को हमने वो दे दिए हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं। अब इसकी जो है ना जानकारी जो यहाँ के CBMO से लेके मैं बता पाऊँगा। अच्छा, जो इसमें अनफिट पाए जाते हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन? अनफिट जो है ना विभाग को देखना रहता है, सामाजिक न्याय विभाग को देखना रहता है कौन पात्र क्या पात्र। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आपका सिर्फ परीक्षण? हाँ, परीक्षण का, मेडिकल परीक्षण क्या है क्या नहीं है वो जो संबंधित सामाजिक न्याय विभाग देखे। किसी का कुंवारा परीक्षण करना मतलब सही है, आपको उचित मानते हैं? नहीं, हमें कन्या विवाह योजना जो संबंधित जो निर्देश प्राप्त होते हैं हम वही करते हैं, हम अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें उस बच्ची की फिटनेस का टेस्ट होता है। हमारे जैसे ज़िले में सिकल सेल और अनीमिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चियों में आ जाती हैं, जो उनको लेकर मेडिकल टेस्ट की एक पूरी रिपोर्ट होती है। उसमें डॉक्टर की टीम उनकी पूरी शारीरिक जाँच करती है। तो उसमें सामान्य तौर पर उसकी हर प्रकार की जांच की जाती है। पिछले समय में अनुभव में ये आया है कि शादियों के दौरान कई बच्चियां ऐसी आई कि जिनकी शादी होने के बाद कई जोड़े दोबारा शादी कर लिए। इसलिए सावधानी के तौर पर बच्ची का पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। दुर्भाग्यवश अभी इस बार की शादी में जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ बच्चियां प्रेग्नेंट आ गईं और गर्भवती बच्ची आ गई। तो ऐसी स्थिति में उनको शादीशुदा मानकर उनकी शादी नहीं कराई गई। विधायक ने आरोप लगाए हैं कि कन्यादान योजना में जो है अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है टेस्ट में। देखिए, इसमें अस्मिता का कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर के द्वारा कोई टेस्ट कराया जाता है तो उसमें कहीं कोई बच्चियों के अस्मिता का सवाल नहीं आता। जो डॉक्टर की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, वो टेस्ट करती है। और चूंकि पिछले अनुभव के आधार पर कि पिछले बार शादियों के दौरान ऐसे कुछ जोड़े शादी कर लिए जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसलिए सावधानी के तौर पर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है और उसके माध्यम से जाँच होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से पॉलिटिक्स है और राजनीति है, और इस तरह की राजनीति मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना, इसमें गरीब बच्चियों की शादी की जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एकदम साफ सुथरा है। गरीब बच्ची जिनका विवाह नहीं हुआ है उन बच्चियों को इस योजना से लाभ मिलना। जैसे कि अभी इस योजना में उस बच्ची की धूमधाम से आपने देखा कि 230 बच्चियों की आज शादी गाड़ासराय की पाबंद
वसुंधरा में हुई और जोरदार धूमधाम से हुई, जिसमें हम सब मिलके बाराती बनकर नाच के और हमारी महिलाओं की टीम